हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 8 सीखने वाले हैं। लेसन का नाम है गिर्यारोहणाचा अनुभव, मतलब ट्रेकिंग एक्सपीरियंस। तो इसके राइटर है रमेश महाले। रमेश महाले इन्होंने बहुत बड़े बड़े, मतलब ये बड़े ऑथर है, इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े बुक पब्लिश किए हैं। तो इनमें से एक जो है, ये आज हम जो सीखने वाले हैं उस लेसन में उन्होंने नीचे दिया हुआ आहे की गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात। मतलब गंगोत्री एक पवित्र नदी है, जो आपको सुना ही होगा, गंगा नदी जो पवित्र नदियों में से एक है। तो गंगोत्री ये थे गंगोत्री इस जगह पे सब बच्चे जब ट्रैकिंग के लिए कैसे गए और फिर उसके बाद उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस आया, तो इस सारी चीज़ों का प्रस्तुत वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। शाळेला सुट्टी लागणार होती। ईशान विचार करत होता की सुट्टी कशी घालवायची। तो ईशान नाम के बच्चे के ऊपर ये स्टोरी है। तो स्कूल को छुट्टी लगने वाली थी, मतलब वैकेशन स्टार्ट होने वाले थे। तो वैकेशन जस्ट स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो ईशान सोच रहा था कि आज मतलब इस साल की छुट्टियाँ, तो सारे बच्चों को हर टाइम ऐसा ही प्लानिंग तो रहता ही है ना, कुछ ना कुछ। कोई कहाँ जाने वाला रहता है, किसी को कहीं बाहर जाना है, या किसी को कुछ करना है, कोई अलग क्लासेस अटेंड करते हैं, तो कुछ ना कुछ नया उसको, जैसे ईशान को भी सोच में पड़ गया था। मतलब वो सोच रहा था कि इस छुट्टी में मैं क्या कर सकता हूँ। तो व्हिडिओ गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता, तो व्हिडिओ गेम उसको नहीं खेलना था। अभी वही वही खेल खेल के भी बोर हो गया था। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल, बॅडमिंटन खेळता येऊ शकत होते, शिवाय त्याच त्याच रोमांचक कथा वाचण्यातही त्याला विशेष गोडी नव्हती। बुक्स भी रीड करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल या क्रिकेट जो भी है, आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन वगैरह खेलने वो जा सकता था। लेकिन उसको ऐसे लग रहा था कि इसके अलावा मैं और क्या करूं, मतलब जो अच्छा लगे उसे। तो उसको रीडिंग का भी शौक पहले था, लेकिन अभी वही वही वापस वापस एक्साइटिंग नॉवेल्स पढ़ के उसको बोर हो गया था। तो विचार, मतलब वो सोच रहा था। ईशान विचार करत होता, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करायचं, उसे कुछ नया करना था इस वैकेशन में। ईशान विचार करत होता, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावं, काहीतरी असं केलं पाहिजे की जे सगळा कंटाळा त्यामुळे नाहीसा होईल। परंतु बराच काळ विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। वो बहुत दिन सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ नया करूं, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं आ रही थी। तेव्हाच त्याला दिलासा देणारी एक घटना घडली। मतलब तभी कुछ ऐसा घटा, मतलब एक इंसिडेंस घटित हुआ। वो क्या था, त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कॉम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। मतलब उसके कॉम्प्यूटर पे उसे नॉर्थ नॉर्थ काशी से वहाँ पे ये मतलब ट्रैकिंग का एक उन्होंने जो संस्था रहती है वहाँ से उसको मेल आया, इंस्टीट्यूट से एक मेल आया। कहाँ से आया, गंगोत मतलब उत्तर काशी, मतलब नॉर्थ काशी से। तो वहाँ पे मतलब उस संस्था से इन लोगों को मेल आया कि इन्हें वहाँ पे आने का चांस मिल रहा है, तो वो आ सकते कि नहीं, फॉर्म भरना है, जो भी है। तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता। गिर्यारोहण संस्थेने त्याला आपल्या मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। अभी ईशान कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढता था कंप्यूटर पे, फॉर्म फिलअप करता रहता था। उसको ट्रैकिंग का बहुत शौक था, तो इस छुट्टी में उसको लग रहा था कुछ अलग करना है। तो ऐसी सोच में उसको जो आइडिया मिली, तो उसको क्या हुआ कि जो मेल आया हुआ था, जो जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूट से, तो उसके दोस्त भी उसमें इंक्लूड थे। उसने अपने दोस्तों को भी वो मेल भेजा हुआ था। तो क्या हुआ कि सारे दोस्तों के साथ भी उन लोगों को सारा ग्रुप बन के उनको जाने का मन था, मतलब वो लोग इंटरेस्टेड थे। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता। उसको, मतलब बोला ना मैंने जैसे कि ईशान को ट्रेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। गिर्यारोहण आता त्याचा छंदच राहिला नव्हता, तर त्याचे त्याला वेड लागले होते। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसको उसमें उसको क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करना ही है, वो चीज़ ही उसको करना है तो करना है। तो इसी तरीके से मतलब वो उसकी सिर्फ हॉबी नहीं बची थी, उसको अभी एक पैशन हो गया था कि मुझे करना ही है।
तर त्याला वेड लागले होते. त्याने त्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक-सारीक गोष्टी समजल्या होत्या. मतलब इससे पहले उसने उसी उनकी सिटी में एक ट्रैकिंग 1-2 जैसे ट्रैकिंग के ये रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, तो उसने उसी में जाके ट्रेनिंग भी लिया हुआ था और उसके प्लस माइनस पॉइंट देखे हुए थे। तो उसको ट्रैकिंग ये सब्जेक्ट नया नहीं था, इसीलिए उसने करके आया था, एक्सपीरियंस लिया था, इसीलिए बच्चों उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं इस टाइम भी ऐसा कुछ करूँ। त्याचे अनेक मित्रसुद्धा याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्यांनी ईशानबरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता। मतलब उसके ग्रुप में उसके बहुत सारे दोस्त भी शामिल थे। तो वो सारे दोस्त को मतलब दोस्तों ने भी वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ था कि बड़े-बड़े पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ना है। लेकिन सारा सेफ रहता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे उनके टीचर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सेफ्टी यूज़ करते हैं। डायरेक्टली ऐसे ही बच्चे सेपरेटली सिंगल नहीं जा सकते ट्रेकिंग को, ओके। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचकच होता। मतलब जितने उसने एक्सपीरियंस लिए थे थोड़े बहुत, तो उसे वो बहुत ही एक्साइटिंग लगे थे, अच्छा लगा था उसे। आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, मतलब आकाशाला स्पर्श करणारे मतलब एक्चुअली माउंटेन जो दिखते हैं ना, तो ऐसे लगता है वो आसमान तक पहुंच गए, ऐसे वो लगने वाला। वो जो सीन रहता था ना कि बड़े बड़े माउंटेन्स है, बड़े बड़े पत्थर है, उस पे से चढ़ के जाना है, एकदम लंबी लंबी बड़ी बड़ी हाइटेड ऐसे माउंटेन, तो उसे वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। हिरव्यागार घाटी मतलब पूरा ग्रीनरी दिखता था ना, जैसे उस पे चढ़ते हैं हम लोग माउंटेन पे, झाड़ी वाड़ी रहती है, कैसा भी ट्रैक रह सकता है। कभी कभी किसी पे माउंटेन ज़्यादा है, किसी पे पत्थर ज़्यादा है, किसी पे जंगल जैसा रहता है, लेकिन ऊपर ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ता है। तो वेगाने येणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या। मतलब उन लोगों को ट्रैकिंग का जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जैसे जैसे वो जाते थे वहाँ पे पानी है, नदी है, छोटी छोटी झरने बहते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे और उसके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आती थी जब वो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेते थे। जेव्हा त्यांना संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणं आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत। मतलब जभी जभी उनको मौका मिलता था, चांस मिलता था कि यहाँ पे जाना है ट्रैकिंग के लिए, तो तब तब ये लोग सारे, इनका ग्रुप है ना, वो ट्रैकिंग करने हमेशा जाता था। अपनी उसमें उनका जो सेफ्टी, जो भी सेफ्टीज बाकी सब लेना है, या उनका जो भी लगेज है, सामान है, जो भी लेके बैग लेके जाना है, वो सारी चीज़ें वो अपने साथ कैरी करते थे। उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फार खुश झाला। तो ईशान को ये जो मेल आया था, कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से, तो नॉर्थ काशी से। तो वो संस्थे से जो भी मेल आया, तो वो देख के वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि कुछ अलग और कुछ थोड़ा सा हटके, मतलब थोड़ा सा घर से दूर और थोड़ा सा मतलब गंगोत्री जैसे या काशी में जाना है, तो मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस पे नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो उन्हें ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग कुछ सिखाने वाला था, कुछ अलग से एक्सपीरियंस मिलने वाला था, ऐसा सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपल्या मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षमला दिली। मतलब उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेअर कर दी। सर्व मित्र फार खुश झाले, जणू सुट्टीत पहाड़ावर जाण्याची वाटच बघत होते। उन्होंने बोला है कि सारे दोस्त सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ये लोग तो राह ही देख रहे थे कि इनको कब ट्रैकिंग पे जाने को मिले। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाड़ावर जाण्याची तैयारी शुरू केली। मतलब वैकेशन स्टार्ट जस्ट होने ही वाला था, तभी इनकी वहाँ पे ट्रैकिंग के जाने के लिए तैयारी शुरू भी हो गई थी। शाळेला सुट्टी लागल्यावर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशवरून उत्तरकाशीला पोचले। जब स्कूल को वैकेशन स्टार्ट हो गया, तो इन लोगों ने अपना मतलब जो भी वैकेशन पे जैसे ही इनको पता चला कि वैकेशन स्टार्ट हो गया है, तो इन्होंने फॉर्म भर के अपना जो भी सामान, लगेज वगैरह सब करके, सब इकट्ठा करके सामान लेके ये लोग टैक्सी से कहाँ गए, ऋषिकेश से उत्तरकाशी, नॉर्थ काशी में टैक्सी से चले गए। मतलब वहाँ से उन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं किया, वहाँ से वो पहले नॉर्थ काशी में चले गए। वाटेत उंच उंच पहाड़ बघून ते रोमांचित झाले होते। जाते हुए उन्होंने जो माउंटेन देखे, वो देख के उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी।
गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले. मतलब जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने जाना था, तो वो जो इंस्टीट्यूट का उनके इंस्टीट्यूट का जो ट्रैकिंग ग्रुप था, उनको मिलके मतलब जो नॉर्थ काशी में इनको ट्रैकिंग करवाने वाले थे, उस ग्रुप को मिलके ईशान और ईशान के दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हुए. सर्व मित्रांनी मिळून माउंट टेनिअरिंगच्या साहाय्याने उत्तर काशीला गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. मतलब बाद में वहाँ से ये लोग कहाँ चले गए, उत्तर काशी से गंगोत्री भी जाने वाले थे. ये लोग कहाँ से, जैसे ट्रेकिंग करके जाने वाले थे, ठीक है ना. गिर्यारोहण सुरू झाले, मतलब गिर्यारोहण मतलब ट्रेकिंग फिर स्टार्ट हुआ. उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे सोपं नव्हतं. अभी इन लोगों ने पहले अपनी सिटी में छोटे छोटे ट्रैकिंग किए हुए थे, तो एक्सपीरियंस इनको था, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था ये थोड़ा सा बहुत इजी नहीं था इनके लिए, क्योंकि ये माउंटेन बहुत बड़े बड़े थे, बड़ी चढ़ाई करनी थी, तो इनके लिए ये इजी नहीं था. लेकिन एक्साइटमेंट था इनमें, इनको जोश था कि करना है हमको, ठीक है ना. अनेक तासाच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. मतलब बहुत ज़्यादा उनको टाइम गया ये सब ट्रैकिंग करने करते करते, क्योंकि माउंटेन बड़े थे, डिस्टेंस भी ज़्यादा था, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा. लेकिन और थक भी गए, मतलब बहुत ज़्यादा थकान भी हुई, लेकिन फिर भी ये गंगोत्री पहुंच गए. ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यावर फार उत्साहित झाले होते आणि आपल्या सर्व थकवा विसरून ते म्हणजे थकवा ही विसरून गेले होते. ये लोग जैसे ईशान और ईशान के जो भी फ्रेंड्स है गंगोत्रीला, जैसे गंगोत्री में पहुंच गए, मतलब गंगा नदी के यहाँ पे पहुंचे ट्रैकिंग करके, थकान भी महसूस हुई, लेकिन जब वो पहुंचे ना, अगर अपना डेस्टिनेशन हमको सामने दिख रहा है तो अपनी मेहनत का वो अलग मज़ा रहता है. तो उन्हें वो अलग ही मज़ा आ रहा था, उनको अपनी थकान भी वो भूल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम लोग इतना बड़ा ट्रैकिंग कर पाए. लेकिन अभी ही थोड़ा ही खुश हुए थे, तो सडनली उन्होंने वहाँ पे कुछ देखा. तो क्या देखा उन्होंने, गंगोत्रीला पोचल्यावर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते. मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग दृश्य देखा, जिससे उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था. पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला. मतलब पहाड़ों से जो भी उन्होंने माउंटेन पे जाने रे जो भी क्लाउड्स दिखे ना ऊपर, तो वो क्लाउड्स फूटे, मतलब जैसे क्या बोलते बस्ट हो गए थे, और एकदम से उसमें से पानी निकल के आ रहा था. वो पानी भी गंगोत्री में मिक्स होके, वो पानी मिक्स होके पूरा पानी पानी, उन्होंने देखा कि हर जगह पानी ही पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लो में आ रहा है. तो पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसर, दुकानं, हॉटेल्स, धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या. मतलब ये लोग जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इन लोगों को लगा हम लोग पहुंचे तो हम लोग कुछ अच्छा देखेंगे, अच्छी नदी है, गंगोत्री का दर्शन करेंगे. तो उन्होंने सडनली ये जो देखा, तो ये तो नेचुरल है, मतलब ये कोई किसी ने किया हुआ नहीं था. क्लाउड्स वहाँ पे बस्ट हो गए, वहाँ पे पानी आया, पानी का फ्लो बढ़ गया, जैसे बाढ़ आती है ना, उस तरीके का दृश्य उन्होंने देखा. तो वहाँ के होटल्स है, शॉप्स है, वहाँ पे जितना भी सारी चीज़ें हैं, मंदिर है, तो ये सारी बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगाने प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते. मतलब उन्होंने देखा कि पानी की फ्लो में सारी दुकानें जा रही है, गेस्ट हाउस नहीं दिख रहे हैं, हॉटेल्स, सारा सामान पानी में बह जा रहा है. या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले, नदीने रौद्र रूप धारण केले. उन्होंने देखा कि लोग भी बहते जा रहे हैं उसमें, और नदी ने रौद्र रूप, मतलब इतनी अच्छी नदी है, लेकिन उस टाइम में उन्होंने देखा कि वो नदी रही नहीं थी, बाढ़ के जैसा फ्लो में वो ऐसी जोर से जा रही थी. तो बच्चों आज हम लोग यहीं रुकते हैं. इसका इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, फिर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है. आगे का पार्ट आप लोग चेक करके बाद में देख लेना. तब तक बाय बाय, टेक केयर. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. और हाँ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.